फौजी भाइयों नमस्कार। आपका अपने वीर सैनिक वेलफेयर यूट्यूब न्यूज़ चैनल पर फिर से स्वागत है। भाइयों, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि हमारे आर्मी में जेसीओ ओआरस रैंक की जो भी सब्सटेंटिव रैंक्स हैं या ऑनरेडी रैंक्स हैं, मैं 6 सीपीसी में उनके पेंशन फिक्सेशन की वीडियोस लेकर आऊँगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैंने अपने चैनल पर सिपाही, नायक और हवलदार भाइयों की वीडियो पहले से डाली हुई है। आज जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं नायब सूबेदार भाइयों की और हवलदार एसीपी 1 भाइयों की वीडियो लेकर आ रहा हूं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो जो नोशनल पे फिक्सेशन मेथड था वो क्या था? जो लोग उस वक्त सर्विस कर रहे थे वो जानते होंगे कि उनको एक एक्चुअल पे वो ड्रॉ कर रहे थे। 6 सीपीसी में पहली बार ग्रेड पे का कॉन्सेप्ट आया था, मिलिट्री सर्विस पे का कॉन्सेप्ट आया था। तो जो इमोल्यूमेंट्स कोई भी फौजी भाई हमारे ड्रॉ कर रहे थे वो पे इन पे बैंड प्लस ग्रेड पे प्लस मिलिट्री सर्विस पे प्लस ग्रुप पे और क्लास पे था अगर आप जेसीओ नहीं थे। तो वो तो एक एक्चुअल पे ड्रॉन थी आपकी, और उसके आधार पे एक पेंशन का जो फॉर्मूला था वो इमोल्यूमेंट्स को ऐड करके 2 से डिवाइड करने का था, जो एक एक्चुअल अमाउंट आती थी। लेकिन आप में से बहुत सारे फौजी भाइयों ने ये ऑब्जर्व किया होगा कि आपकी पेंशन उससे ज़्यादा बन रही थी। तो वो क्यों बन रही थी? मेरी वही कोशिश है आपको बताने की कि एक पे प्रोटेक्शन क्लॉज के तहत एक आपको नोशनल पे दिया गया और उस पे के आधार पे भी आपकी एक पेंशन फिक्स की गई, और दोनों पेंशन्स में जो एक्चुअल ड्रॉन इमोल्यूमेंट्स पे एक पेंशन बनी और जो इस नोशनल पे मेथड से जो एक पेंशन बनी, दोनों में जो मोस्ट बेनिफिशियल थी वही पेंशन आपको दी गई और आपके पीपीओ में रिफ्लेक्ट हुआ। तो आइए थोड़ा देख लेते हैं कि क्या था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे तीनों विंग्स आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की इक्विवेलेंट रैंक्स यहाँ पे दी हुई हैं। अगर मैं ग्रुप एक्स की बात करता हूँ तो प्री रिवाइज्ड स्केल 5th सीपीसी की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की दी हुई है। इसमें आप देखिए कि जो मैक्सिमम ऑफ द स्केल था वो 8290 आ रहा था ऑल द 3 सर्विसेज के अगेंस्ट। उसी 8290 को यूज़ किया गया और जो मैक्सिमम पे इन पे बैंड हमें डेराइव हुआ वो 23,020 रुपीज़ हुआ। उसी तरह से ग्रुप वाई में आप देख सकते हैं कि तीनों विंग्स के अगेंस्ट जो मैक्सिमम ऑफ द स्केल थी वो 8140 था। तीनों में सिमिलर था बाई चांस, और जो मैक्सिमम पे इन पे बैंड जो हमें डेराइव हुआ वो 21,350 हुआ। वेटेज नायब सूबेदार एंड अबव जेसीओ आर्स में हमेशा 5 साल का कांस्टेंट रहा। केवल सिपाही, नायक और हवलदार के वेटेज मैंने जैसे पहले बताया आपको वीडियोस में वो वैरी कर रहे थे। तो यहाँ पे वेटेज 5 ईयर्स है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि जो मैक्सिमम पे इन पेमेंट जो डेराइव हुआ 23,020 या 21,350, ये कैसे हुआ, आइए देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने एग्जाम्पल और कैलकुलेशन पहले ही यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाया हुआ है। आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए, नायब सूबेदार ग्रुप एक्स की जो फिक्सेशन है वो मैंने पहले की है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मैक्सिमम ऑफ द प्री रिवाइज्ड स्केल ऑल द 3 सर्विसेज के अगेंस्ट लिया गया, और ग्रुप एक्स के केस में वो आया 8290। आप फिर से देख लीजिए, 3 सर्विसेज के अगेंस्ट जो मैक्सिमम ऑफ द स्केल थी वो 8290 थी। 8290 को हमने 6 सीपीसी का जो फिटमेंट फैक्टर था हमारा 1.86 उससे इंटू किया, और 10 रुपीज़ की सीलिंग के बाद जो फाइनल हमें पे इन पे बैंड मिला वो 15,420 था। उसके बाद जो हमें इमोल्यूमेंट्स को जो ऐड करने के बाद जो मैक्सिमम ऑफ द स्केल हमें मिली और उसके आधार पे जो मैक्सिमम ऑफ द पे बैंड हमारा फिक्स हुआ, वो आप देखिए कि नोशनल पे इन पे बैंड प्लस ग्रेड पे प्लस मिलिट्री पे प्लस ग्रुप एक्स पे को ऐड करने के बाद 23,020 रुपीज़ आया। तो ये कैलकुलेशन मुझे लगता है कि आपको समझ आ रही होगी। उसी तरह से अगर ग्रुप वाई की बात करें तो मैक्सिमम ऑफ द प्री रिवाइज स्केल 5th सीपीसी में तीनों विंग्स का, जैसा कि आपने पिछली स्क्रीन पे देखा था, 8,140 रुपीज़ था।
यहाँ पे आप देख सकते हैं 8,140 रुपीज़ था। 8,140 रुपीज़ को फिटमेंट फैक्टर जो 1.86 था उससे इंटू किया और 10 रुपीज़ की सीलिंग के बाद 15,150 नोशनल पे इन पेमेंट डेराइव हुआ। अब फाइनल नोशनल पे जो आपने देखा था वो कैसे डेराइव हुआ, तो नोशनल पे इन पेमेंट प्लस ग्रेड पे प्लस मिलिट्री पे और तीनों को ऐड करने के बाद जो अमाउंट आया वो 21,350 आया। मुझे आशा है कि जो मैंने कैलकुलेशन आपको बताई ये आपको समझ आई होगी और मुझे ऐसा विश्वास भी है कि आप में से बहुत सारे फौजी भाई शायद आज तक इस कैलकुलेशन को या तो देखे नहीं होंगे या उनको समझ नहीं आता होगा कि पेंशन वहाँ तक कैसे आई या कितनी मिलनी थी और कितनी मिली। तो मुझे आशा है कि इस कैलकुलेशन को देखने के बाद बहुत फौजी भाइयों को फ़ायदा होगा और उनको किसी से भी अपनी कैलकुलेशन पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि पेंशन कैसे डेराइव हुई। ये तो पे जो नोशनल पे थी वो मैंने कैलकुलेशन आपको समझाने के लिए बनाया था। अब नायब सूबेदार ग्रुप एक्स या ग्रुप वाई की पेंशन कैसे डेराइव हुई। तो भाइयों, चूँकि ये एक एग्ज़ाम्पल है और ग्रुप वाई फौजी भाइयों की संख्या ज़्यादा होती है, इसलिए मैंने अपना एग्ज़ाम्पल जो लिया है वो नायब सूबेदार ग्रुप वाई के लिए लिया है। ग्रुप एक्स के फौजी भाई अपनी स्केल यहाँ पे रिप्लेस करके अपनी पेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए कि जो दूसरी लाइन है वो पढ़िए आप। पेंशन कैलकुलेशन फ्रॉम 1/1/2006 अप टू 30 जून 2014 6 CPC में। क्योंकि 1 जुलाई 2014 से OROP रेट लागू हो गए थे, इसलिए ये पेंशन का रेट आपको यहीं तक मिलेगा। तो नोशनल पे फॉर पेंशन ग्रुप वाई के लिए 21,350 था जो कि डेराइव हुआ है। नेट क्वालिफाइंग सर्विस जो नायब सूबेदार की मैक्सिमम होती है वो 26 ईयर्स होती है, इसलिए मैंने 26 ईयर्स पे ही एग्जाम्पल लेके बनाया है कैलकुलेशन। जिनकी सर्विस थोड़ी कम है वो यहाँ पे 26 को रिप्लेस करेंगे तो उनको उनकी वैल्यूज़ मिल जाएंगे और वेटेज कांस्टेंट है 5 ईयर्स का। तो आप देख सकते हैं कि पेंशन कैसे हम कैलकुलेट करते थे। जो नोशनल पे इन पेमेंट फाइनल हमको मिला था 21,350, उसको 2 से डिवाइड किया और इंटू किया जो 6 CPC के पहले पेंशन कैलकुलेशन का फॉर्मूला था, नेट क्वालिफाइंग सर्विस प्लस वेटेज फॉर पेंशन डिवाइडेड बाय 33 ईयर्स। उस कैलकुलेशन को करने के बाद जो फाइनल आपको पेंशन मिल रही है 10,029 राउंडेड टू नेक्स्ट हायर रुपी। ये फौजी भाइयों वो अमाउंट है जो कि मिनिमम है। मिनिमम पेंशन फॉर नायब सूबेदार ग्रुप वाई फॉर नेट क्वालिफाइंग सर्विस 26 ईयर्स अप टू 30 जून 2014। फिर से कह देता हूँ, 10,029 से कम किसी भी नायब सूबेदार ग्रुप वाई को पेंशन नहीं बननी चाहिए अगर उसने 26 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस की है। अगर सर्विस कुछ कम है तो आप 26 को रिप्लेस कर दीजिए उस फिगर से और आपको अपनी पेंशन मिल जाएगी। उससे कम आपकी पेंशन नहीं बननी चाहिए। चूँकि 1 जुलाई 2014 से OROP लागू हो गया था, इसलिए मैंने 30 जून 2014 तक की ही बात की है। हालांकि जिस वक्त आपका पेंशन नोटिफाई हुआ उस वक्त OROP नहीं था, तो PPO में आपके इस तरह से कोई टाइम फ्रेम नहीं आया होगा। तो अब उसको समराइज़ करते हैं कि ये तो जो आपको PPO में नोटिफाई हुआ ये अमाउंट कम से कम नोटिफाई हुआ होना चाहिए। अगर नहीं हुआ होगा तो फिर मैं कहता हूँ कि ऐसे फौजी भाई अगर ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो वो कोरिजेंडम PPO के लिए अपने रिकॉर्ड ऑफिसर्स के थ्रू या जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के थ्रू ज़रूर अप्लाई करें और अपना कोरिजेंडम PPO करा लें, जिससे कि उनका PPO वहाँ से सही हो जाए और उनको जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो जाए। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब OROP लागू हुआ 1 जुलाई 2014 से, तो ये अमाउंट कितना इन्हांस्ड हो गया। तो मिनिमम पेंशन फॉर नायब सूबेदार ग्रुप वाई फॉर नेट क्वालिफाइंग सर्विस 26 ईयर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2014 दैट इज OROP रेट वो था 10,405 का, जो आपको बेनिफिट मिला था। 10,029 से हाइक हो गया 10,405 का। उसके बाद प्री 16 रिवीजन के भी आपको PPOs मिले होंगे, लेकिन
उसमें जिनका नोशनल पे से ज़्यादा फिक्स हुआ होगा उनको अधिक पेंशन मिल रही होगी। मैं फिर बोल रहा हूँ कि मैं मिनिमम की बात करता हूँ कि मिनिमम कम से कम कितनी बेसिक पेंशन आपको मिल रही होगी। तो 1/1/2016 से ऐसे हमारे नायब सूबेदार भाई जो ग्रुप वाई हैं और 26 ईयर्स की क्वालिफाइंग सर्विस कंप्लीट कर चुके हैं, उनको जो 7 CPC का 1/1/2016 का मिनिमम पेंशन है वो कम से कम 26,741 मिल रहा होगा। इससे कम नहीं मिलना चाहिए। अगर मिल रहा है तो आपकी कंप्लेंट बनती है, आप अपनी पेंशन सुधरवा लें। और ऐसे फौजी भाई जो 6 CPC में तो रिटायर हुए लेकिन उनको OROP का बेनिफिट नहीं मिला, मतलब 1 जुलाई 2014 से 31 दिसंबर 2015 तक रिटायर हुए और वो 10,029 का ही रेट ड्रॉ कर रहे थे, उनकी मिनिमम पेंशन 7 CPC में मीन्स 1/1/2016 से 25,775 आनी चाहिए। इससे कम उनकी पेंशन नहीं आनी चाहिए। और चूँकि ये रेट्स हवलदार ACP 1 के लिए भी एप्लीकेबल थे, तो ऐसे हवलदार ACP 1 जिन्होंने 26 ईयर्स सर्विस की और उनको एक्सटेंशन का बेनिफिट मिला था, सर्विस में 2 ईयर्स एक्सटेंशन का बेनिफिट मिला था, उनके लिए सेम रेट्स लागू हैं। फिर से बात मेरी ध्यान से सुन लीजिए। ऐसे हवलदार भाई जिनको ACP 1 मिला, जिन्होंने 26 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस की और जिनको एक्सटेंशन का बेनिफिट मिला, उनके लिए ऊपर दिए हुए रेट्स बिल्कुल हूबहू सेम है, उसमें डिफरेंस नहीं है। लेकिन ऐसे हवलदार ACP 1 जिनको एक्सटेंशन का लाभ नहीं मिला, तो उनको सिर्फ 24 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस के अगेंस्ट ही पेंशन का बेनिफिट दिया गया था इस फॉर्मूले के तहत। और अगर उन्होंने 26 साल नौकरी की भी होगी तो भी नहीं मिलेगा। लेकिन उनको जो 24 साल के अगेंस्ट जो मिनिमम पेंशन नोटिफाई होनी चाहिए थी PPO पे, वो 9,382 रुपीज़ का होना चाहिए था। फिर से बता देता हूँ, ऐसे हवलदार भाई जिन्होंने ACP 1 तो पाया लेकिन उनको एक्सटेंशन की बेनिफिट नहीं थी, तो उनको 24 ईयर्स सर्विस के अगेंस्ट उनको पेंशन फिक्स की गई और वो मिनिमम पेंशन 9,382 रुपीज़ थी। तो फौजी भाइयों, ये जो पूरी कैलकुलेशन है, अगर आप इसको बार बार ध्यान से देखेंगे तो ज़रूर आपको समझ आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और अगर कोई भी डाउट हो तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, आप कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझसे ज़रूर जुड़िए, क्योंकि मेरा ये थॉट ही है कि मैं आपकी जो पेंशन में कमी हो उसको दूर कराऊं। देखिए, ये जो फिक्सेशन था ये मिनिमम पेंशन के लिए है, इतनी मिलनी ही चाहिए। अगर आपने अब सर्विस में रहते हुए जो आपका एक्चुअल इमॉल्वमेंट्स ड्रॉन था वो इससे अधिक आता होगा, तो आपको इससे अधिक भी पेंशन मिली होगी और करस्पॉन्डिंग रिविजन्स भी अधिक साइड पे हुए होंगे। लेकिन ये मिनिमम रेट है, मैं फिर से बता दूं, ये मिनिमम रेट है। इस एलिजिबिलिटी पे इतनी पेंशन मिनिमम कम से कम आपको मिलनी चाहिए। तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया इसको लाइक ज़रूर किया करिए और अपने अधिक से अधिक फौजी भाइयों के ग्रुप में शेयर करिए, जिससे वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। और सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए, जिससे कि जो भी मैं वीडियोस डालूं वो आपको नोटिफिकेशन के तहत प्राप्त हो जाएं और आप जल्द से जल्द उनको देख लें। और हो सकता है कि उनमें आपके काम की भी चीज़ें हों जिससे कि आप लाभान्वित हों। और अगर कोई मिस कैलकुलेशन है, कोई मिस फिक्सेशन है, आपकी फिक्सेशन गलत है, तो आप उसका लाभ ले सकें। और अगर कोई डाउट आए तो आप मुझसे क्वेरी के थ्रू पूछ सकें। कमेंट सेक्शन में आप क्वेरीज देंगे अगर अपने रैंक, ग्रुप, क्वालिफाइंग सर्विस और ईयर ऑफ डिस्चार्ज के साथ, तो मैं ज़रूर कोशिश करूंगा कि आपकी एग्जैक्ट पेंशन आपको बता सकूं, जिससे कि आपको इधर उधर परेशान ना होना पड़े और PCDF पेंशन इलाहाबाद के फालतू चक्कर लगाते हुए अपने समय का, पैसे का बर्बादी न करना पड़े। तो इसी के साथ फौजी भाइयों, आशा है कि मेरा ये वीडियो फिर आपको पसंद आएगा, आपके लिए यूज़फुल होगा। जय हिंद।